हेलो गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे बजट 2025 के बारे में। इसको याद रखिएगा। उस दिन कौन सी स्ट्रेटजी से ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं एंड क्या क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, कैसे हम लोग अच्छी तरीके से प्रीमियम्स के गेम को समझ के अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, उन सब का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल है सैटरडे। तो क्या सर कल सैटरडे के दिन भी मार्केट ओपन रहेगा? यस, सैटरडे के दिन भी एज यूजुअली 1 है बिकॉज एंड 1 को ही बजट आता हुआ दिखता है। 1 को बजट आपका कल आएगा एंड उस दिन आपका मार्केट्स पूरा दिन ओपन रहेगा। मार्केट के ओपनिंग टाइम रहेंगे वैसे ही 9:15 AM से पूरा 3:30 तक आप अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखोगे। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि मार्केट ऑफ है, पूरा दिन मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है सर, ये समझ गए। बट बजट कितने बजे स्टार्ट होगा? बजट आपका स्टार्ट होता हुआ दिखेगा 11 AM पे, 11 AM पे बजट आपका स्टार्ट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे बजट को एंड स्पीच आपकी स्टार्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ गए। अब हम लोग की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है बजट के दिन की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप देखने की कोशिश करोगे लास्ट ट्रेंड अबाउट द मार्केट, ट्रेंड को भी थोड़ा सा अगर रीड करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट 2 दिन से मार्केट ने हल्का से ट्रेंड एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके रखा है। और पिछले साल बजट से बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती हुई दिखी थी। लाइक पिछले ईयर अगर आपने नोटिस करा होगा तो एसटीटी एंड जी मतलब बहुत सारी चीजें, चार्जेस एंड एवरीथिंग, इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग का स्लैब, मतलब सब चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई थी। जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए गए थे बहुत चीजों पे। तो पिछले बार के बजट तो देखा जाए एक कहीं ना कहीं नेगेटिव था मार्केट्स के लिए। बट इस बार अभी एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि जीएसटी के स्लैब्स को सही करने की कोशिश करा जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको रील में भी बता के रखा था, इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूं। तो वहां पे जीएसटी रेट्स को सही करने की कोशिश करा जा सकता है। सेकंड एक्सपेक्टेशन कि कैपेक्स अगेन वापस से इंक्रीज करता हुआ दिखेगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और एआई के ऊपर, इन सब के ऊपर भी फोकस करा जाएगा। थर्ड आपका सब होता हुआ दिख रहा है, सबसे ज्यादा न्यूज में इस टाइम चल रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया जा सकता है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब जो आपका 7 अभी लाख तक आपका जीरो टैक्स फ्री होती हुई दिख रही थी इनकम, अब वो हो सकता है 10 लाख तक होती हुई दिख जाए। ठीक है, 10 लाख तक होती हुई दिख जाए। आपका क्या इस पे थॉट है कि ये यूजफुल होगा कि खराब होगा, आप बताइएगा। ये चीज एक इंपॉर्टेंट लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इस बार होता हुआ दिख सकता है। फोर्थ आपका वही जो जैसे जीएसटी का बताया वैसे ही आपका कहीं ना कहीं जो आपका इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एवरीथिंग होती है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है। ठीक है, और भी यूएस भी टैरिफ को अपना बढ़ाने का अभी दिया है। आपको नहीं पता तो ये भी इंफॉर्मेशन बता दूं, जो हम लोग का ब्रिस्क था, ब्रिस्क आपने सुना होगा, ये जो ब्रिस्क था जो रशिया और ये सब लोग मिलके उसकी ब्रिस्क करेंसी एंड एवरीथिंग लॉन्च होने वाली थी, सब कुछ हो भी चुकी थी, तो उसको अडॉप्ट करने वाला था इंडिया। उसके ऊपर आपके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया जो लोग भी ब्रिस्क को अडॉप्ट करेंगे या जो लोग भी ब्रिस्क करेंसीज के ट्रेड करेंगे और यूएस डॉलर को कम दिखाएंगे उनके ऊपर बहुत सून हम 100% का टैरिफ लगाते हुए दिखेंगे। 100% टैरिफ बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको समझिएगा। मतलब सब चीज वहां पे एक तरीके से डबल रेट की हो जाएगी जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है और वहां पे यूज होती है। तो उससे क्या होगा, फिर यूएस के अंदर वो चीज खुद से मैन्युफैक्चर लोग करने लग जाएंगे एंड उसका प्राइसिंग मान लीजिए 100 रुपीज रहेगा, तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर चीज जाएगी उसका प्राइसिंग 200 रुपीज लग जाएगा सीधा सीधा। तो ये चीज एक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर भी अभी देखा जा रहा है क्या क्या डिसीजंस होते हैं। बट अभी मेन हम लोग का कल का बजट का सिनेरियो है, तो ये सब अभी एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं। बाकी कल तो अब बजट आएगा ही, सबके सामने चीजें आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पे इस बार हो सकता है, मुझे लगता है कि फोकस होगा। आपका क्या कमेंट से आप बताइए जरूर से। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रीसेंट टाइम्स में हम देखेंगे कि मार्केट ने नीचे से लो लगाया, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्टिव साइड में इंक्लाइंड दिख रहा है पिछले 2 दिन से। बट ओवरऑल देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा एफआईआईज अभी भी बेयरिश है और पूरा 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी गिरा ही हुआ है। बट अब समझने की कोशिश करिए, कॉर्पोरेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। कल कॉर्पोरेट्स के अनाउंसेस होते हुए देखेंगे, उसके टैक्सेशन एंड एवरीथिंग में ना चेंजेस आए तो ज्यादा अच्छा है, कम होते हैं तब भी बहुत अच्छा है मार्केट्स के लिए। बट अगर हल्का से भी बढ़ते बढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ बाजार ले सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटजीज के ऊपर जंप करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाएगा। 9:15 पे जब मार्केट ओपन रहेगा तो प्रीमियम्स की वैल्यू बहुत हाई रहेगी बिकॉज इंप्लाइड वोलेटिलिटी इनसाइड द प्रीमियम्स आर वेरी हाई। इंप्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में मैं बता के रखा हूं, जब ऐसे बड़े बड़े सेशंस होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाले रहते हैं, तो उस टाइम इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ऑप्शन बायर्स ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं विक्स के बढ़ने की वजह से एक तरीके से कह सकते हो कि आपका
प्रीमियम के बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। आज भी आपने ऑब्जर्व करा होगा प्रीमियम काफी कॉस्टली होंगे, तो इसीलिए 9:15 के आसपास जब मार्केट्स खुलेगा तो प्रीमियम्स और कॉस्टली ही होते हुए दिखेंगे और महंगे ही रहेंगे। तो उस टाइम कोई भी बड़ी पोजीशन को खरीदना या बेचना, दोनों चीज मेरे ख्याल से लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे 11 AM पास आएगा वैसे वैसे अप डाउन की वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मार्केट काफी ज्यादा क्रेजी वोलेटिलिटी को शो करना, दिखाने लग जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। उस टाइम भी आप बड़ी पोजीशन को ट्रेड नहीं कर सकते। उस टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो हल्के फुल्के स्मॉल स्कैल्प्स का, बट वन साइडेड पोजीशन लेके होल्ड करना ये बहुत ही डेंजरस रहेगा। मैं तो क्लियर बोलता हूं, आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि 1-2 लॉट में अपना स्कैल्प करोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें आपको तुरंत तुरंत से आपको प्रॉफिट अच्छे पॉइंट्स का मिल सकता है। एंड बिकॉज प्रीमियम्स भी कॉस्टली हैं तो कहीं ना कहीं आपका मतलब फ्लक्चुएशन में बुक कर लेना ज्यादा अच्छा है। मान लो आपने 300 रुपीज का प्रीमियम खरीदा निफ्टी का और वो 320 तक गया, फिर आप होल्ड कर गए और फिर उसके बाद बजट ऊपर नीचे खूब हुआ, फिर ये आया 250 पे, फिर हो सकता है ये 450 चला जाए, फिर हो सकता है ये डायरेक्टली आपका 200 पे आ जाए। तो वोलेटिलिटी हो सकती है अगर मोमेंटम आएगा। तो इसी वोलेटिलिटी में कुछ पॉइंट्स आप कैप्चर कर लेंगे। ये स्पीच आपकी जब से 11 बजे से शुरू होगी और लगभग 1-1:30 बजे तक चलेगी, तब तक आप 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप समझ सकते हैं, मतलब 12-1 बजे के बीच में, तब तक आपको यहां तक में कवर कर लेना है जितना भी स्कैल्प के मोड में, और वो भी छोटी क्वांटिटी में। फिर स्कैल्प का मोड जब खत्म होगा तब प्राइस एक्शन की थोड़ा सा रिस्पेक्ट और मार्केट्स के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मार्केट्स में बायर्स अभी रिसेंट में बैठे हुए हैं, तो अगर मार्केट बजट का सेशन ऐसे ऐसे कुछ ऊपर नीचे होता है एंड गैप अप खुल के होता है थोड़ा बहुत, मतलब बट ऊपर नीचे वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, फिर मार्केट में जो लोज लगेंगे अप और एक हाइज लगेगा, उस लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा इंट्राडे में। उस लेवल को मार्क करने के बाद अगर मार्केट उन दोनों में से किसी भी एक साइड में क्रॉस करता है 12:30-1 बजे के आसपास, तब मैं छोटी सी पोजीशन लगा के उसको छोड़ने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर के लिए। हो सकता है थोड़ी देर फिर मेरे डायरेक्शन में जाए एंड उसके बाद वहां से रिवर्स हो, तो उस टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बुक करना पड़ेगा पोजीशन को। वोलेटिलिटी रहेगी फैमिली मेंबर्स, एकदम आराम से पोजीशन छोड़ मत दीजिएगा। वोलेटिलिटी क्रेजी रहती है बजट के दिन, और बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड भी नहीं करा जाता। छोटी कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करा जाता है। लाइक 50,000 की कैपिटल को कोशिश करिए कि उससे आप अगर वन साइडेड मूव आ गया और सही तरफ आपने लास्ट में पकड़ लिया, तो वो कैपिटल हो सकता है आपका अच्छी खासा बढ़ती हुई दिख जाए, प्रीमियम्स अच्छा खासा बढ़ते हुए दिख जाए। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स के बारे में भी मैं बताता हूं, तो वो प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपका आप करना शुरू करोगे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। फिर गाइस जब 1-2 बार मार्केट ट्रैप की कंडीशन कर देता है, लास्ट में थोड़े से OTM के प्रीमियम्स को देखिएगा। लगभग मैं कह सकता हूं 1-1:30 बजे के बाद थोड़े से आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को देखिएगा, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में। देखिएगा जिस साइड का मोमेंटम आने की चांसेस दिखते हैं, अगर वन साइडेड मार्केट थोड़ा सा मूव दिखाना शुरू करता है, तब आप उस डायरेक्शन के OTM को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी को। क्योंकि अगर वो मार्केट उसी डायरेक्शन में क्रेजी भागा तो उस टाइम वो जो OTM थे वो धीरे धीरे ATM बनेंगे, ATM से फिर ITM बनेंगे, तो उसके प्रीमियम्स जो आपके हो सकता है 100 रुपए के हो, वो आपका 300, 400, 500 आराम से पहुंचता हुआ दिख सकता है। ये लास्ट में हम लोग करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। मैं होप करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और ये सब चीजें मैं लाइव में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्रेडिंग अमन श्रीवास्तव, क्योंकि इसी पे लाइव होने की पॉसिबिलिटी हाई है। और नहीं तो इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पे लाइव होता हुआ दिखेगा, एंड वहां पे ही मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, पूरा एक एक स्पीच को डिकोड करूंगा एंड आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे बजट का पूरा आपका निचोड़ के मैं आपको उसी दिन शाम को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, कल ही शाम को, कि वीडियो मिलता हुआ दिख जाए जिसमें आपको पूरा बजट का डिस्कशन एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये चीज मैं होप करता हूं आपको अब समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से गाइस आपको अपनी स्ट्रेटजी को रखना है और कोई भी बहुत ज्यादा तिगड़म नहीं बैठाना है। अगर आपको समझ में आ गई स्ट्रेटजी तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उनसे भी बोलिएगा मॉर्निंग से बहुत एक्टिव ना होने की कोशिश करें। ऑप्शन सेलर्स मैं उनसे भी बोलूंगा यार बहुत सेफली रहिएगा, लगभग 12:30-1 बजे तक तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करिएगा। 1 बजे के बाद अगर वन साइडेड मूव आने की कोशिश करता है, तब आप छोटे मोटे एट द मनी के शॉर्ट करके प्रीमियम्स को बैठ सकते हैं। आउट ऑफ द मनी का बहुत ज्यादा शॉर्ट मत करिएगा, खुद ही प्रीमियम को खाने में उसमें कम पैसा मिलता है आपको, एंड उसमें भी अगर वन साइडेड मूव आ गया तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो दिस इज द स्ट्रेटजी। मैं होप करता हूं आपको पसंद आई होगी। शेयर करिए अपने दोस्तों तक और अपना मस्त तरीके से कल के दिन को मनाइए। क्या लगता है आपको बजट के दिन, क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बजट के दिन फास्ट स्कैल्पिंग करना है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेड्स करिए। ओवरऑल दिखते हैं कल के दिन में कैसा होता है वो दिखता है। कमेंट में बताइए क्या लगता है बजट के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे गिरने वाला है। चलो गाइस, गुड नाइट।